थोड़ा गेट बंद करो, वो गूंजेगी आवाज। Good afternoon, students. I am Kumar Sharma, your accountancy teacher. Today I will repeat last class due to voice reason. कल थोड़ा सा वॉइस रीजन की वजह से आपको वीडियो में जो साउंड है वो क्लियर नहीं सुन पा रहा था, तो हम कल की क्लास को फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से समझते हैं, आराम से उसको समझना, इजीली समझना। और दिस वीडियो इज यूजफुल फॉर बोथ ऑफ मीडियम, दोनों जो मीडियम है उनके लिए यूजफुल होगा, दोनों ही लैंग्वेज में यूज करूंगा, इसलिए आप पूरा ध्यान देना। ओके, देयर आर टू टॉपिक्स इन एवरी अकाउंटिंग चैप्टर। किसी भी अकाउंटिंग चैप्टर के अंदर दो टॉपिक होते हैं। फर्स्ट टॉपिक होता है वो थ्योरेटिकल होता है और सेकंड जो होता है वो न्यूमेरिकल होता है। हम दोनों ही टॉपिक को डिस्कस करेंगे, सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे, इवन किसी भी सिंगल पॉइंट को भी लीव नहीं किया जाएगा, नहीं छोड़ा जाएगा। क्लियर? बट फॉर योर मेकिंग इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट बना रहे, आपको अच्छा और समझ में आए, इसलिए टुडे आई विल स्टार्ट अ प्रैक्टिकल टॉपिक ऑफ फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। आज हम पार्टनरशिप का जो फर्स्ट चैप्टर है, पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, आज हम उसकी बात करेंगे। ठीक है? और इस चैप्टर की जो मार्किंग है वो 5 मार्क्स है। आई वांट टू टेल यू टोटल जो पार्टनरशिप के चैप्टर हैं वो 4 हैं और 4 चैप्टर की टोटल मार्किंग 25 मार्क्स है। ठीक है? और फर्स्ट चैप्टर की मार्किंग इट मींस एन इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, इसकी मार्किंग 5 मार्क्स है। तो आज हम इसका सबसे फर्स्ट टॉपिक जो प्रैक्टिकल टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, और उस फर्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो है इंटरेस्ट। फर्स्ट टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को हिंदी में हम सब जानते हैं, वी नो वेरी वेल, क्या कहते हैं इसको? ब्याज कहते हैं। क्लियर? तो हिंदी में हम क्या कहते हैं इसको? ब्याज कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल we need to know, first of all we need to know how many types of interest, ब्याज कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्याज कितने प्रकार का होता है। There are 2 types of interest in a partnership firm। एक पार्टनरशिप फर्म में डायरेक्टली इंटरेस्ट 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? There are 2 types of interest in any partnership firm। First interest on capital, and second is interest on drawings। फर्स्ट टाइप जो है इंटरेस्ट का वो कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड सेकंड जो है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, हिंदी में इसे हम कहेंगे पूंजी पर ब्याज। हिंदी में हम इसे कहेंगे पूंजी पर ब्याज, लेकिन इंग्लिश में सेकंड जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसको हम क्या कहेंगे हिंदी में? उसको हम कहेंगे आहरण पर ब्याज। How many types of interest? There are 2 types of interest। First is interest on capital and second is interest on drawings। Clear? अब हम इसके बाद आगे बात करते हैं कि टाइप्स तो 2 है, बट हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ऑन ड्राइंग्स। किस तरह से हम लोग पूंजी पर ब्याज और आहरण पर ब्याज ज्ञात करेंगे। ठीक है? तो there are some methods to calculation of interest। There are 2 methods for calculation of interest। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट। अब
अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट मेथड इज जर्नल मेथड। फर्स्ट मेथड इज जर्नल मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा है? जर्नल मेथड है। फर्स्ट मेथड कौन सा है? जर्नल मेथड। हिंदी में इसे हम कहेंगे सामान्य विधि। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? सामान्य विधि। इंग्लिश में इसके कुछ और नाम भी हो सकते हैं, लाइक सिंपल मेथड। क्या बोल सकते हैं इसको? सिंपल मेथड भी कह सकते हैं। एंड सेकंड मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। Second method is product method. There are two methods for interest on calculation. There are two methods for interest on calculation. First is general method and second is product method. जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? गुणनफल विधि। क्या बोलेंगे उसको हम लोग? गुणनफल विधि कहेंगे। ओके, अब ये जो टू मेथड्स हैं वो ओनली किसके लिए हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है। किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए है। बट हम केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ही कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे कितने मेथड्स होंगे? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए टोटली 3 मेथड्स होंगे, जिनमें फर्स्ट टू मेथड आर सेम। स्टार्टिंग के दो जो मेथड है वो बिल्कुल सेम है। इट मींस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी हम लोग जनरल मेथड यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट एक एडिशनल मेथड वी कैन यूज ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड दिस इज एवरेज टाइम मेथड। दिस इज एवरेज टाइम मेथड। हिंदी में कहेंगे इसे औसत अवधि विधि। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? औसत अवधि विधि कहेंगे। क्लियर? हिंदी में हम क्या बोलेंगे? औसत अवधि विधि। औसत अवधि विधि क्या कहेंगे? औसत अवधि विधि हम इसको हिंदी में कहेंगे। ठीक है, अब देखिए, हाउ मेनी टोटल मेथड फॉर इंटरेस्ट। इतना ही क्वेश्चन आता है, आपको 3 लिखने हैं, जनरल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज टाइम मेथड। बट हाउ मेनी methods for calculation of interest on capital? There are 2. How many total method to calculation of interest on drawing? There are 3. इसका मतलब हिंदी में कहेंगे कि पूंजी पर ब्याज की गणना करनी है तो हम स्टार्टिंग के 2 मेथड को यूज कर सकते हैं, लेकिन यदि आहरण पर ब्याज की गणना करनी होती है तो हम 3 मेथड का यूज करेंगे। 3 मेथड: जनरल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज टाइम मेथड। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? टाइप्स कितने हो गए? देयर आर 2 टाइप्स। फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर ब्याज, और दूसरा कौन सा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, आहरण पर ब्याज। मेथड्स कितने हैं? देयर आर 3 मेथड्स: जनरल मेथड, प्रोडक्ट मेथड, एवरेज टाइम मेथड। ओके, सामान्य विधि, गुणनफल विधि और औसत अवधि विधि। इज इट क्लियर? अब हम नेक्स्ट जो डिस्कशन करेंगे वो इस मैटर के लिए करेंगे कि कौन सा मेथड कब यूज किया जाए, कंडीशंस क्या होगी। एक्चुअली ये नेसेसरी नहीं है कि एग्जाम में किस मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो गिवन हो। जनरली आपको गिवन नहीं होता है, तो मैं आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस बताऊंगा, ऐसी लैंग्वेज बताऊंगा जिससे आप इस बात को आइडेंटिफाई कर लोगे कि किस मेथड का यूज कब किया जाना है। क्लियर? तो हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इनके डिटेल। फर्स्ट मेथड
The name of first method is journal method, सामान्य विधि। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है? सामान्य विधि, जनरल मेथड। कब यूज करेंगे, किस कंडीशंस में यूज करेंगे, अब हम उनको डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे और आपको क्वेश्चन में जब ये फील होगा कि किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में पार्टनर मैक्सिमम 2 टाइम ही कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर ड्राइंग कर रहा है, कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 2 टाइम। अधिकतम 2 बार होगा। क्या? 2 बार वो अधिकतम पूंजी लगाए और 2 बार वो अधिकतम आहरण करे, तो उस केस में, उस मेथड में हम लोग जनरल मेथड का यूज करेंगे। 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 टाइम। 2 से ज्यादा बार नहीं होना चाहिए। यदि आपने क्वेश्चन रीड किया और वहां पर आपको ये फील हुआ कि ड्राइंग 2 से ज्यादा बार है या इंटरेस्ट जो कैपिटल है वो भी 2 से ज्यादा बार इंट्रोड्यूस की जा रही है, लगाई जा रही है, तो हम फिर इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। बाय द वे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। आई वांट टू टेल यू वन थिंग। हम किसी भी मेथड का वैसे यूज कर सकते हैं, हम किसी भी मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर 3 मेथड्स क्यों बनी? तो उनका एक रीजन है। रीजन ये है कि टाइम और लेबर दोनों को सेव करने के लिए मेथड डेवलप हुए हैं, नए नए मेथड्स बने हैं। एक्चुअली एग्जाम में वी हैव ओनली 3 आवर्स, और 3 आवर्स में हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिट। यदि हम टाइम लिमिट को क्रॉस करते हैं तो अपना पेपर कंप्लीटली अटेम्प्ट नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम मेथड को यूज करते हैं और हमारा टाइम सेव हो जाता है। इसीलिए हम डिफरेंट मेथड्स की बात करते हैं, अलग अलग मेथड्स की बात करते हैं, ताकि हमें वो जो कंडीशंस दिखेगी उससे हम उसको प्रॉपर्ली यूज कर लेंगे और अपना टाइम सेव हो जाएगा। क्लियर? तो जनरल मेथड के लिए मैंने क्या बताया था? मैक्सिमम कितनी बार? 2 टाइम कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड एंड ड्राइंग इज मेड। मैक्सिमम 2 टाइम capital is introduced and drawing is made, then in this case we can use general method। इस स्थिति में जब अधिकतम 2 बार पूंजी लगाई गई हो, अधिकतम 2 बार आहरण किया गया हो, तो हम लोग उस स्थिति में पहली विधि आई मीन जनरल मेथड यूज करेंगे। एज ए लैंग्वेज दे देता हूं, इफ मैक्सिमम 2 टाइम capital is maximum 2 time capital is introduced and drawings is made, then general method will be used। हिंदी में सुनिए, जब अधिकतम 2 बार पूंजी लगाई जाती है या अधिकतम 2 बार आहरण किया जाता है तो हम लोग जनरल मेथड का यूज करते हैं। ये हमने पढ़ी कंडीशन। क्वेश्चन को जब रीड करेंगे, क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि 2 बार है या उससे ज्यादा है। ठीक है? तो ज्यादा होगा तो हम इसको यूज करेंगे नहीं, लेकिन 2 बार ही है या उससे कम है, 1 टाइम है, 2 टाइम है, 1 टाइम कैपिटल कंट्रीब्यूट किए है, अदरवाइज मैक्सिमम 2 टाइम कैपिटल कंट्रीब्यूट किए, बट नॉट मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 2 होना चाहिए। मोर देन 2 है तो ये यूज नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि इस मेथड से किस तरह से किस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। किस फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरेस्ट किस तरह से हम लोग यूज करते हैं। कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, क्योंकि फर्स्ट मेथड
बोथ टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। इज इट क्लियर? चलो आगे स्टार्ट करते हैं। अब इसका फॉर्मूला बनेगा कैसे? हमें किसी भी चीज को लर्न नहीं करना है, यू हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट लर्न। आपको समझना है, आपको रटना नहीं है। तो कैसे बनेगा? तो एक सिंपल से एग्जांपल से हम फॉर्मूला बनाते हैं। सपोज योर फादर, आपके पापा आपसे कहे कि बेटा इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, और वो अदर देन दिस और कोई सेंटेंस यूज नहीं बोल रहे हैं, इतना ही कह रहे हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। कैन यू कैलकुलेट इंटरेस्ट? आई थिंक नो। व्हाई? क्योंकि आपको ये नहीं बताया गया है कितने अमाउंट का। जब तक आपको अमाउंट का ही पता नहीं होगा, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे? तो आपका क्वेश्चन फादर के लिए क्या होगा? हाउ मच अमाउंट, कितने अमाउंट का हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इट मीन सबसे पहले किसकी नीड होगी? तो सबसे पहले नीड होगी किसकी? अमाउंट की। सबसे पहले किसकी नीड होगी? अमाउंट की नीड होगी। चलो फादर से आपने अमाउंट पूछ दिया और फादर ने कहा सपोज 5000 रुपीज। अब क्या आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो? आप अभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। व्हाई? क्योंकि अभी भी एक और चीज मिसिंग है, और वो है रेट ऑफ इंटरेस्ट। ब्याज की दर कितनी है? तो ब्याज की दर ही नहीं पता होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं पता होगा, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे करोगे? तो आप नेक्स्ट क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे? रेट यूज करोगे। क्लियर? क्या यूज करोगे? रेट यूज करोगे। और रेट के साथ ऑलवेज हम 100 यूज करते हैं, क्योंकि परसेंटेज में होती है, और परसेंटेज को हम हटाने के लिए, अवॉइड करने के लिए हम 100 यूज करते हैं। ओके, देन अभी भी एक और पॉइंट मिसिंग है, एक और इंफॉर्मेशन मिसिंग है, और वो है टाइम। कितने टाइम का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, वो भी अभी आपको अपने फादर से पूछना पड़ेगा। कंप्लीट ईयर के लिए है, 4 मंथ के लिए है, 6 मंथ के लिए है, 8 मंथ के लिए है, हाउ मेनी टाइम, मंथ, वीक्स, डेज, कितने वीक के लिए है, कितने मंथ के लिए है, कितने वीक के लिए है, ये भी पता होना चाहिए। तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन फादर से क्या होगा? कितने टाइम के लिए। इट मींस हम नेक्स्ट क्या यूज करेंगे? टाइम। और टाइम के साथ जो मैं 3 चीज यूज कर रहा हूं, टाइम के लिए मैंने कितनी चीज यूज की है? मैंने 12, 52, 365 3 वैल्यूज यूज की है। कितनी वैल्यूज की है मैंने? 3 वैल्यूज यूज की है। अब एक क्वेश्चन माइंड में पुट हो रहा होगा आपके, 12 कब यूज हो, 52 कब यूज होंगे, एंड 365 कब यूज होंगे? तो ध्यान से सुनिए। जब आपने क्वेश्चन को रीड किया और वहां पे आपने देखा कि कंप्लीट मंथ है, कंप्लीट मंथ है, इंफॉर्मेशन मंथ में है, मंथ के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम क्या यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे मंथ की इंफॉर्मेशन आएगी, तो हम क्या यूज करेंगे? 12 यूज करेंगे। इसकी इंफॉर्मेशन आएगी मंथ, 8 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो, 7 मंथ का करना हो, 12 मंथ का करना हो, मंथली आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो आपको यूज करना पड़ेगा 12। व्हाई? बिकॉज इन अ पर्टिकुलर ईयर 12 मंथ। वीक में इंफॉर्मेशन हो, वीक में इंफॉर्मेशन हो, देन हम कितना यूज करेंगे? देन वी कैन यूज 52, because in a week there are 52 weeks। एंड 365 का यूज करेंगे जब इंफॉर्मेशन डेज में हो। जब इंफॉर्मेशन किस में हो? डेज में हो। तो हमें कितना यूज करना है? देन वी कैन यूज 365। क्लियर? ओके, अब अपना फर्स्ट मेथड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट मेथड को पढ़ेंगे। एंड व्हाट द नेक्स्ट मेथड? नेक्स्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। नेक्स्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। हिंदी में क्या कहेंगे? हिंदी में हम कहेंगे इसको गुणनफल विधि। हिंदी में हम इसे क्या कहेंगे? गुणनफल विधि कहेंगे। इज इट क्लियर? अब जनरल मेथड की कंडीशंस तो आपको पता है कि नॉट मोर देन 2 टाइम, नॉट मोर देन 2 टाइम कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड एंड ड्राइंग इज मेड।
बट ये नेसेसरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है कि कोई भी पार्टनर 2 से ज्यादा बार मोर देन 2 टाइम कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता और ड्राइंग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। डिपेंड ऑन चॉइस, वो मोर देन 2 टाइम भी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर सकता है, मोर देन 2 टाइम भी ड्राइंग कर सकता है। इस केस में फर्स्ट मेथड यूज नहीं करेंगे। मोर देन 2 टाइम है देन वी कैन यूज प्रोडक्ट मेथड और एवरेज टाइम मेथड। बट प्रोडक्ट मेथड भी मोर देन 2 टाइम के लिए है, जर्नल मेथड भी मोर देन 2 टाइम के लिए है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, अब मैं उसकी बात करूंगा। Okay, look at the board. Second method is product method. Second method is product method. And third method is average time method. Both method used. Both method used in case of capital is introduced more than 2 time and drawing is made more than 2 time. दोनों ही 2 से ज्यादा बार है तो मैं यूज कर सकते हैं। अभी इसका बताऊंगा, इसका दोनों को बताऊंगा। ओके, अब कंडीशंस क्या है, तो मेन कंडीशन क्या है, मोर देन 2 टाइम capital is introduced and or drawings is made। जनरल मेथड में मैक्सिमम 2 टाइम था, पर यहाँ मोर देन 2 टाइम है, यहाँ मोर देन 2 टाइम है। सेम लैंग्वेज यहाँ यूज करूंगा, पर थोड़ा सा चेंज होगा, प्रॉपर्ली देखना तो चेंज किया है। मोर देन 2 टाइम ड्राइंग इज मेड। क्योंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, टोल्ड यू अर्लियर कि प्रोडक्ट मेथड और जनरल मेथड, आई मीन जनरल मेथड और प्रोडक्ट मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए यूज होते हैं, ड्राइंग के लिए यूज नहीं हो सकते। तो ये मेथड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए तो होगा ही नहीं ना, इसलिए यहाँ पे कैपिटल नहीं आएगा। बट एवरेज टाइम मेथड एक्चुअली किसके लिए है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए है, इसलिए यहाँ ड्राइंग की लैंग्वेज लिखनी है, मोर देन 2 टाइम होना चाहिए। ठीक है, अब दोनों में चेंज क्या है, चेंज ये है, बट amount and time gap are equal। मेन कंडीशन क्या है, अमाउंट एंड टाइम गैप आर, ये है नोट, जो मेन डिफरेंस दोनों में लाता है। आपका जो अमाउंट है और टाइम गैप है वो क्या नहीं है, वो इक्वल नहीं है, देन वी कैन यूज प्रोडक्ट मेथड। और उनका जो डिफरेंस है वो सेम है, इक्वल है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, एवरेज टाइम मेथड। ये जो नोट है वो इन दोनों मेथड को सेपरेट करता है, डिफरेंट करता है। तो कब हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे, जब टाइम का जो गैप है, टाइम गैप है वो और अमाउंट जो है वो इक्वल नहीं है, और आपका अमाउंट इक्वल है, टाइम गैप भी इक्वल है, सेम डिफरेंस चल रहा है, तो हम ये मेथड यूज करेंगे। इज इट क्लियर? अभी कैसे आप कहोगे सर किस तरह से, ये अमाउंट सेम का क्या मैटर है, टाइम गैप का क्या मैटर है, तो अभी एक्सप्लेन करते हैं। सपोज कि किसी पार्टनर ने फर्स्ट मंथ में 4000 विड्रॉल किए, ठीक है, नेक्स्ट 3 मंथ के बाद, सेकंड मंथ में कुछ नहीं किया, 3 मंथ के एंड में वो क्या कर रहा है, 7000 और विड्रॉल कर रहा है। तो फर्स्ट टाइम कितना किया था, सेकंड टाइम कितना किया था, डिफरेंट है ना, 7 और लास्ट अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है। नेक्स्ट टाइम क्या कर रहा है, 1 मंथ बाद ही वो 5000 विड्रॉल कर रहा है, इस बार अमाउंट फिर डिफरेंस आ गया, और गैप भी क्या है,
3 मंथ हो 5 मंथ हो, डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। क्या होता है यदि एवरी मंथ के स्टार्टिंग डेट को निकालता तो हर टाइम हर बार कब निकालता, 1 अप्रैल 1 मई 1 जून 1 जुलाई, रेगुलर वही चलता तो गेम इक्वल होता। और सपोज वो एवरी मंथ के स्टार्टिंग में 2000 ही विड्रॉल करता तो 2000 भी, नेक्स्ट टाइम भी 2000, नेक्स्ट टाइम 2000, नेक्स्ट टाइम भी 2000, रेगुलरली 2000 ही वो विड्रॉल कर रहा है, इट मींस ये कंडीशन। बट वो टाइम कभी कम ले रहा है कभी ज्यादा चेंज कर रहा है, इट मींस अमाउंट को सेम नहीं रख रहा है, इस केस में हम लोग यूज करेंगे। दोनों में से एक भी अनइक्वल हुआ तो भी यूज होगा। हो सकता है टाइम तो इक्वल हो पर टाइम गेप अनइक्वल हो, यूज होगा। दोनों के दोनों इक्वल होंगे तब तो ये है, एक भी अनइक्वल हो गया या दोनों अनइक्वल हो गए तब कौन सा यूज करना है, प्रोडक्ट मेथड यूज करना है। तो यहां पे लिखा है तो इसको भी मैं कंप्लीट करता हूं, बट amount and time gap are equal. Is it clear? प्रॉपर्ली ध्यान देना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट डिफरेंस इज दिस मेथड यूज फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जनरली, बट दिस मेथड यूज ओनली फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए काम आएगा, ये दोनों के लिए काम आएगा, ठीक है। ठीक है, और टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो तीनों मेथड हो गए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए 2 मेथड्स। इज इट क्लियर? सेकंड चीज, इसमें इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, और इसमें क्या है, इक्वल है। क्या? टाइम गेप और अमाउंट। क्लियर? अब हम इन दोनों का फॉर्मूला है उनको डिस्कस करेंगे, किस तरह से फॉर्मूला बनेगा। इज इट क्लियर? तो यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं इंटरेस्ट। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरेस्ट। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला का टोटल प्रोडक्ट्स, टोटल प्रोडक्ट्स इनटू रेट अपॉन 100, और यहां मैं नीचे यूज कर रहा हूं 12। तो अपना फॉर्मूला क्या बना, हमारा फॉर्मूला बना इंटरेस्ट इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट्स अपॉन 12 इनटू रेट अपॉन 12। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है प्रोडक्ट तो कहां से आएगा और 12 यूज क्यों किया, रेट तो ऑलवेज गिवन होगी। बट ये एक मैटर आता है कि हमने प्रोडक्ट जो यूज किया उसके जब 12 क्यों यूज किया, प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इज दिस गिवन इन द क्वेश्चन और नॉट, ये क्वेश्चन में गिवन होगा या नहीं होगा। क्लियर? तो मैं आपको हिंट के मैं बता रहा हूं कि किस तरह से हम लोग ये प्रोडक्ट निकालते हैं। यहां मैं लिख देता हूं एग्जैक्टली प्रोडक्ट इक्वल टू अमाउंट इनटू टाइम। प्रोडक्ट कैलकुलेट कैसे करेंगे, अमाउंट इनटू टाइम जब करेंगे तो प्रोडक्ट कैलकुलेट होगा। एंड वी ऑलवेज नो टाइम 12 में भी आएगा, नीचे 22 भी आ सकता है, 365 भी आ सकता है। तो टाइम के साथ कोई ना कोई इंडिकेशन थ्रू मिलेगा। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोडक्ट। इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो प्रोडक्ट है, लेकिन जब टाइम है तो उसका इफेक्ट कहां गया, ये नीचे वाली चीज कहां गई। तो इसलिए हम लोग क्या यूज करें, 12। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी कैन यूज 52, वी कैन यूज 365। Clear? According to question, we can use 12, we can use 52, and we can use 365. Clear? So how to calculate product? Amount into time is equal to product. Clear? अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड, एवरेज टाइम मेथड। ओके, तो एवरेज टाइम मेथड कब यूज करेंगे,
एवरेज टाइम मेथड कब यूज करेंगे? उस कंडीशन में यूज करेंगे जब ड्राइंग मोर देन 2 टाइम हो एंड अमाउंट और टाइम गेप मस्ट बी इक्वल, दोनों इक्वल हो, तभी हम लोग एवरेज टाइम मेथड यूज करेंगे। बट इन दिस मेथड हाउ टू मेक फॉर्मूला, फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा अब हम उसको डिस्कस करेंगे। सो इंटरेस्ट इक्वल टू, सबसे पहले हमें यूज करना है टोटल ड्राइंग्स। सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? टोटल ड्राइंग्स यूज करना है, क्योंकि ये मेथड यूज होता है ओनली ड्राइंग्स के लिए। देन रेट अपॉन 100, देन रेट अपॉन 100 एंड लास्ट एवरेज टाइम अपॉन 12। लास्ट में क्या है? एवरेज टाइम अपॉन 12। अब यहां सबसे पहले हमने यूज किया है टोटल ड्राइंग्स। व्हाट डू यू मीन बाय टोटल ड्राइंग्स? टोटल ड्राइंग्स मींस ईयरली ड्राइंग्स। एक पर्टिकुलर ईयर में टोटल ड्राइंग्स कितना हुआ है। सपोज पर मंथ 4000 हो रहा है, तो ईयरली कितना होगा? 4000 मल्टीप्लाई बाय 12, 4 12 जा 48, तो टोटल ड्राइंग कितना हो गया? 48 हो गया। क्लियर? उस पर्टिकुलर ईयर में टोटल ड्राइंग कितना है हमें वो यूज करना है। ठीक है, रेट ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगी और उसके बाद हमें एवरेज टाइम मेंशन करना है। एवरेज टाइम कभी भी क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, बट हम इसको कैलकुलेट करेंगे और उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।